हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। तो जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो मैथ्स से हमारा एक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जो आपका पहला चैप्टर है उससे ही हमारा एक ये टॉपिक आता है। तो देखिए टॉपिक का हमारा नाम क्या है। जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नेम है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यानी कि ये नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से नंबर बनते हैं, किसको रेशनल नंबर कहा जाता है और किसको इरेशनल नंबर कहा जाता है, वो आज हम लोग इसमें देखेंगे। उससे पहले समझने के लिए थोड़ा सा बात समझ लीजिए किस तरीके से क्या चलता है। पहले नंबर समझ लेंगे। नंबर किस तरीके से, देखिए अगर हम बात करेंगे नंबर की, तो हम नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर दो तरीके के होते हैं। पहला नंबर होता है रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, हमें इसके बारे में बात नहीं करनी है अभी, क्योंकि हमारे ये सिलेबस में नहीं है, ये आप बाद में पढ़ेंगे। और हमें बात करनी है इसके बारे में, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो जब आप जब रियल नंबर को समझने जाएंगे तो समझिए ज़रा किस तरीके से सीक्वेंस चलता है। देखिए समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जी, तो अगर रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर में, रियल नंबर में जैसे ही आप रियल नंबर की बात करने जाएंगे, रियल नंबर में आते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर की बात करने जाएंगे तो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर नंबर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी कि वही -1, -2, 0, 2, 1, इस तरीके से टोटल आ सकते हैं। ठीक है, अब इंटीजर में बात करने जाएंगे तो इंटीजर के अंदर भी कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर के अंदर आते हैं होल नंबर। इसको बोलते हैं होल नंबर। होल का मतलब 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अगर आप होल नंबर के अंदर बात करने जाएंगे तो होल नंबर के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। क्या बात करें, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो समझ लीजिए एक बार, नंबर की अगर आप बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे तो नंबर दो तरीके के होते हैं। एक होता है इमेजिनरी नंबर, एक होता है रियल नंबर। हम लोग रियल नंबर में आएंगे। रियल नंबर दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। और हम लोग रेशनल नंबर की बात करेंगे, रेशनल में आता है इंटीजर्स, इंटीजर्स में आता है होल नंबर, और होल नंबर में आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों के किस तरीके से कौन कौन से नंबर होते हैं। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर की बात। देखिए समझ लीजिए, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। देखिए रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जरा समझिए। आप ये जानते हैं जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो डेसिमल आएगा, और डेसिमल को सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, आप ये जानते हैं बात को। ठीक है, तो ज़रा ये समझिए, जब आप डेसिमल का एक्सपेंशन करते हैं, यानी कि जब आप यहाँ पे डेसिमल का एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं जब डेसिमल को, तो किस तरीके से चलती हैं ये समझिए। तो ये दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला जो है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो दूसरा है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, अब टर्मिनेटिंग में जब आएंगे तो ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। इसमें भी सेम रहता है, एक होता है रिपीटिंग और एक इसमें होता है नॉन रिपीटिंग।
ठीक है, इस तरीके से जैसे समझ लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं और इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। ज़रा सोच लीजिए इस तरीके से, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए अगर टर्मिनेटिंग क्या है, पहले आपको एग्जांपल दे टर्मिनेटिंग। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिख दूँ 3/2, तो 3 को डिवाइड करेंगे आप 2 से, 2 1 2, यहाँ पे आ गया 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 5 10, यानी कि सिंपल सी बात ही है, इसका आंसर आ गया। यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनका आंसर एग्जैक्टली आ जाता है, यानी कि अब ये जो है आगे नहीं बढ़ेगा, तो ऐसे जो डेसिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब सर समझ लीजिए यहाँ पे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 100/3, तो 100 को आप डिवाइड करने जाएंगे 3 से, तो 3 3 सा 9, बच गया 1, 3 3 सा 9, बच गया 1, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 सा 3 3 सा 3 3 सा, इस तरीके से क्या आता रहेगा ये इस तरीके से। यानी कि जो डेसिमल्स इस तरीके से ख़त्म नहीं होते हैं और लगातार चलते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और टर्मिनेटिंग क्या, यानी कि जो एग्जैक्टली इसमें आपको आंसर मिल जाता है उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहीं पे समझ लीजिए रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, यानी कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि दोनों में क्या है, सेम ही है ये। ठीक, नॉन रिपीटिंग, यस भाई, नॉन रिपीटिंग ज़्यादा है। रिपीटिंग का मतलब ये होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग की बात होगी, यानी कि जो ये जो ऐसा समझ लीजिए 1.666666 और इस तरीके से यहाँ पे आंसर खत्म हो गया है। यानी कि सिंपल सी बात, ये टर्मिनेट भी हुआ है लेकिन एक स्पेसिफिक पैटर्न है 6666, एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ, यानी कि नंबर रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी हुआ है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग की बात करेंगे, अगर समझ लीजिए ऐसे लिखा है 1.678921 8। ठीक, यानी कि ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गया है, लेकिन क्या है इसमें कोई भी पैटर्न दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेम इसके बारे में बात करेंगे हम लोग इस तरीके से। तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग की बात अगर हम लोग करने जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ही ये है क्या होगा, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 33.44444444 इस तरीके से डॉट डॉट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रुकना तो है नहीं इसको कहीं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग उसका नेचर है, तो ये ना रुकेगा। और इसमें क्या है, इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखाई पड़ता है आपको, तो ऐसे पैटर्न देखने जाएंगे आप तो उसको बोलेंगे हम लोग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, उसके बाद आकर ये इस तरीके से, मैं एक एग्जाम्पल यहीं पर लिख देता हूँ, 3 पॉइंट ऐसे कर दें 6 7 9 1 2 4 6 7 8, तो देखिए कोई स्पेसिफिक पैटर्न है, 6 7 यहाँ पे है, 6 7 यहाँ पे है, लेकिन कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, तो इस तरीके के जो डेसिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो अब ये समझना आपको ये है कि इसमें से रेशनल और इरेशनल की बात कहाँ से आती है, यानी कि डेसिमल समझ लिया आपने, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है समझ लिया आपने, तो रेशनल और इरेशनल की बात कहाँ से आती है जरा समझ लीजिए। आपने 4 कैटेगरीज पढ़ी हैं, एक तो ये है, सेकंड आपका ये है, थर्ड आपका ये है और फोर्थ आपका ये है। बस आपको सिंपल सी बात ये समझनी है, यानी कि ये जो फोर्थ वाला नेचर में होता है, यानी कि जो फोर्थ नेचर का नंबर जो होता है, तो समझिएगा, एक मिनट, जो फोर्थ जो फोर्थ नेचर का नंबर होता है, यानी कि ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ क्या होता है, इरेशनल, यानी कि इस नेचर का डेसिमल आपको मिल जाएगा जब, तो क्या होगा, वो इरेशनल होगा, यानी कि वो क्या होगा, इरेशनल होगा। और बाकी ये जो देख रहे हैं ये रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, और ये भी रेशनल, यानी कि इसकी बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रेशनल, यानी कि ये डेसिमल कैसे होंगे, रेशनल होंगे नेचर में, और ये कैसे होंगे, ये इरेशनल होंगे अपने आप नेचर में, यानी ध्यान रखिएगा, यही इसी को बोलते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप उस स्पेसिफिक सेक्शन को कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।